बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेल रिपोर्ट ऑप्शन बटन के साथ मंथ बेस, डेट बेस, ईयर बेस अगर हमें सेट करनी है रिपोर्ट तो वो कैसे बनेगी ऑटोमेटिक। और जो एक्टिव करंट होगा रिकॉर्ड उसके हिसाब से वो हाईलाइट भी हो रहा हो कि कौन सी रिपोर्ट अभी हमारी शो हो रही है स्क्रीन पे। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सिस्टम किस तरह से बनेगा व्यू करने का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर हमें रिपोर्ट बनानी है तो ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। फर्स्ट जो देखें चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे, पहले व्यू देखें और फिर किस तरह से ये पूरा काम होगा ये मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखें अभी हमारे पास डेट कॉलम है, उसमें एक्स वाई जेड कोई भी कॉलम की रिपोर्ट है हमारी और उसकी सेल्स है। अब हमें डेट बेस्ड जो है रिपोर्ट तैयार करनी है। अगर हम मंथ चाह रहे हैं जनवरी तो ऑल जनवरी रिकॉर्ड है। ईयर सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ड्रॉप डाउन बने हुए तो जो मंथ सेलेक्ट होगा और उस पर चेक लगाएंगे तो वो उस मंथ की करंट रिकॉर्ड हमारे सामने आ रहा होगा। इसी तरह अगर हम यहाँ से कोई चेक कंट्रोल यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो ईयर हमारा सिलेक्ट होगा 2025 उसकी रिपोर्ट आ गई, 2024 उसकी रिपोर्ट आ गई। अगर हमें यहाँ पर जनवरी ऑन करना है, किसी स्पेसिफिक डेट की रिपोर्ट चाहिए तो हमने यहाँ पे चेक लगाया तो यहाँ पे उसके हिसाब से रिपोर्ट आ गई। तो मंथ बेस, ईयर बेस, डेट बेस जो रिकॉर्ड हमें इस तरह से देखना होगा वो हम क्लिक करके इजीली देख सकते हैं। तो ये कैसे हो रहा है सारा काम किस तरह से, ये अब मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। यहाँ पर इसकी कॉपी ले लेते हैं, मूव और कॉपी, क्रिएट अ कॉपी। फॉर्मूले जहाँ जहाँ यूज हुए हैं क्लियर करने के लिए दोबारा से मैं आपको समझाऊंगा, तो अभी क्लियर कर देता हूँ मैं यहाँ से। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ एडिंग फुल डेट, मंथ और ईयर, ईयर बेस और मंथ बेस और डेट ईयर उसके हिसाब से चाहिए फुल डेट। तो हमने यहाँ पर जनवरी को 1, फरवरी को 2, मार्च अप्रैल मई ये एक सेक्शन बनाया हुआ है अलग से। इसको यूज़ करेंगे हम फॉर्मूले में, नंबर मंथ को नंबर में चेंज करके। और उसके अलावा ड्रॉप डाउन में भी यूज़ होगा ये। तो हमने ईयर, जितने ईयर थे जिस ईयर की रिपोर्ट है वो भी हमने यहाँ बनाया हुआ है। अब मंथ जो है वो हमारे यहाँ पर पहले डेवलपर में जाएंगे। डेवलपर ऑन करने के लिए राइट क्लिक, कस्टमाइज रिबन में जाके चेक लगा लिएगा। यहाँ पे डेवलपर ऑन हो जाएगी आपकी, मेरी ऑलरेडी ऑन है। इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पे चेक बॉक्स दिया हुआ है। जो भी एक बॉक्स आप ड्रॉ करके उसका जिस सेल से लिंक करेंगे, पहले ये टैक्स नहीं चाहिए, एडिट टैक्स कर लें। अब यहाँ पर आप अगर इसी को यूज़ करना चाह रहे हैं फुल डेट, मंथ और इसके लिए, तो आप फिर यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर स्पेसिफिक डेट को एंटर कर लें। इसी तरह फिर इसकी कॉपी ली यहाँ पे, और फिर इसी तरह कंट्रोल के साथ एक और कॉपी ली। यहाँ पे इसको हमने राइट क्लिक करा, एडिट टेक्स्ट, और यहाँ पे हमने हेडिंग दे दी मंथ। और फिर इसी तरह हमने इसको यूज किया, राइट क्लिक, एडिट टेक्स्ट, यहाँ पर हमने इसको हेडिंग दे दी ईयर। ठीक है जी। तो ये अगर आपको नहीं रखना, इसकी ज़रूरत भी नहीं है, तो ये भी आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। सिर्फ इसी को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। अब इसमें एक सेल का लिंक आता है, राइट क्लिक करेंगे। अब इसमें हम एक ये वाला लिंक कर देते हैं, G1 सेल रेफरेंस। अब इसमें क्या होगा, जब यहाँ पर मंथ सेलेक्ट होगा तो ये 2, ये 1 और ये 3, ये ऑटोमेटिक इस तरह से काम करेगा आपका। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है इसके अंदर, जब हम एक्टिव ईयर करें करंट, तो ईयर क्लिक हुआ हुआ तो ईयर कलर से आ जाए, मंथ सेलेक्ट हुआ हुआ मंथ कलर में आ जाए, डेट सेलेक्टेड डेट आ जाए। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, कंडीशन फॉर्मेटिंग से हाईलाइट, यानी माउस ओवर इफेक्ट जो होता है वो, उसके लिए हम सिलेक्ट करेंगे सेल, यूज फॉर्मूला न्यू, और यहाँ पर हम कंडीशन देंगे ये सेल बराबर है 3, क्योंकि ये सेल क्लिक है। जब इधर 3 होगा तो ईयर होगा, मंथ होगा तो 2, डेट होगा तो 1। तो हमने अगर ये बराबर 3 होगा तो यहाँ फॉर्मेट में हम ये वाला कलर दिखाएं, बोल्ड और फॉन्ट वाइट, ब्लैक। ओके, ओके। अब मंथ होगा तो क्या होगा, तो मंथ के लिए सेम इसी में ये वाली कंडीशन हमें यूज करनी है, अप्लाई। ये सेल बराबर है 2, सेम फॉर्मेट वही वाला आ जाएगा, फिल, बोल्ड, ब्लैक। ओके। अब 2 है तो ये ईयर सिलेक्ट है तो ये। और इसी तरह डेट सेल को भी हम यूज कर लेते हैं, डेट सेल क्लिक, कंडीशनल न्यू, यूज फॉर्मूला, और यहाँ पर हम ये सेल बराबर है कहेंगे 1। फॉर्मेट वही सेम रखना है हमें, फिल,
कंडीशनल फॉर्मेटिंग का काम कंप्लीट। और इसका कलर हम कर लेते हैं वाइट। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब हमें क्या करना है, जहाँ हमें व्यू करना है रिकॉर्ड को, वहाँ हेडिंग को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। और इसके साथ यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनेगी डेट की और इसकी, तो हम यहाँ पे, अच्छा डेट हमें नहीं चाहिए तो डेट सेल को हम हटा देते हैं यहाँ से, और सिर्फ डेट छोड़ के कैटेगरी प्रोडक्ट और सेल्स रिपोर्ट को देखना है तो हमने इनको सिलेक्ट करा, यहाँ पे लेकर आ गए। और यहाँ पर हमें जो चाहिए वो इस तरह से रिपोर्ट देखनी है। अब कोई भी डेट जैसे हम इंटर कर लेते हैं यहाँ से, और इसी तरह अगर हमें मंथ चाहिए, डेटा वैलिडेशन, लिस्ट, सोर्स, सेल जहाँ पे मंथ वाली ड्रॉप डाउन बनानी है उस सेल में क्लिक, और ऑल रेंज सिलेक्ट, मंथ के जो नाम होंगे वो सारे सिलेक्ट। ठीक है जी, हो गया ये भी। और सेम इसी तरह से ईयर के लिए ड्रॉप डाउन बन जाएगी, डेटा वैलिडेशन, ईयर, लिस्ट, सोर्स, ऑल नेम ईयर, ओके। तो ये हमारे ईयर के बन गए सब। अब देखें यहाँ पे मार्च मंथ जो भी सिलेक्ट होगा उस हिसाब से हमें रिपोर्ट चाहिए। ईयर होगा तो ईयर के हिसाब से, मंथ होगा तो मंथ, डेट होगी तो डेट, उस हिसाब से स्पेसिफिक सारे रिकॉर्ड आ जाए हमारे पास। शिफ्ट दबा के इसको सिलेक्ट करेंगे, शेप फॉर्मेट, अलाइन, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, इस तरह से एक जैसी सेटिंग पोजीशन में ले आएंगे इसको। और यहाँ पर हम यूज करेंगे इक्वल, इफ, इफ के साथ हम ये सेल क्लिक करेंगे और इसको मैं कहूँगा बराबर है ये 1, कॉमा। तो यहाँ पर हम फिल्टर फंक्शन चलाएं। फिल्टर फंक्शन चलाएं कहाँ से, कैटेगरी सेल से, सेकंड जहाँ से एंट्री स्टार्ट हो रही है, और फिर कॉमा लगाएं यहाँ पे, और फिर डेट सेल। और डेट सेल बराबर किसके होना चाहिए, इस वाली वैल्यू के। और ये फंक्शन कब चले, जब यहाँ 1 हो, यानी डेट क्लिक होगा तो 1, उसके बाद ये फंक्शन चलेगा। और यहाँ पर हम कर देंगे फिल्टर का ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। तो वैल्यू है फॉल्स। अब इसकी फॉल्स कंडीशन में एक और इफ लगेगा, वो ट्रू कंडीशन में। तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे कॉमा के बाद, या फिर फॉर्मूला बार में भी देख सकते हैं, यहाँ पे आपके स्टेटिक लाइन में फॉर्मूला आ जाएगा। 2 दफा इसको पेस्ट कर दें, 1 2, यानी इस कंडीशन को लगा लिया हमने कॉपी। और फिर नेक्स्ट कंडीशन के लिए, क्योंकि मंथ, डेट के बाद मंथ बेस और ईयर बेस हमें देखनी है, तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा मंथ और तीसरी ईयर के लिए आ गई। और मंथ की कंडीशन कब चलेगी, जब इस सेल में G1 में 2 लिखा हुआ आएगा तो मंथ कंडीशन चलेगी। और मंथ कंडीशन कैसे चलेगी, यहाँ पे ये रेंज जो आ रही है इसको हम डाल देंगे मंथ में। ठीक है जी। और अब यहाँ पर मसला ये आएगा कि ये है टैक्स। ठीक है जी। अच्छा ये रेंज कहाँ जा रही है, TH, अब सही है। ठीक है जी, बिल्कुल मंथ में हमें कुछ ऐड नहीं करना, सिर्फ मंथ, ये जो रेंज है मंथ में लानी है हमें। बराबर है ये सेल है टैक्स, और ये मंथ फॉर्मूला जो होगा ये क्या करता है, इस मंथ को नंबर में प्रिंट करेगा, यदि मार्च होगा तो 3, फेब्रुअरी 2। तो हमने इसके लिए क्या किया, अब यहाँ पर हमारे पास टैक्स फंक्शन था, तो हमने जो ये रेंज डिफाइन करी हुई थी स्टार्ट में, मैंने बताया था आपको, जनवरी के साथ 1, फरवरी के साथ 2, 3, तो इसको हम यहाँ पर किस तरह 1 और 2, 3 की कंडीशन देंगे, तो यहाँ पर हम वी लुकअप लगा लेते हैं। ठीक है जी। अब वी लुकअप में क्या करना है, हमने कहा लुकअप वैल्यू जो होगी वो ये है, मंथ सेल। ठीक है जी, यहाँ पे वी लुकअप लग गया। फिर लुकअप टेबल एरे के अंदर क्या होगी, जो भी ऑल मंथ रेंज कंडीशन आ रही है वो सारी सिलेक्ट टेबल एरे में। फिर कॉमा लगाएंगे तो कॉलम सेकंड हमारा क्या हो गया, फर्स्ट मंथ और सेकंड नंबर्स। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा कॉलम 2, और फिर यहाँ पर आ जाएगा कॉमा फॉल्स। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे वी लुकअप का। उसके बाद तीसरी कंडीशन के लिए जाएंगे। ठीक है जी। और यहाँ पर हमारे पास ईयर कंडीशन बन जाएगी, इसको ईयर में लेंगे और यहाँ पर इसको भी ईयर में लेंगे, और इसके साथ जो है बराबर है
यहाँ पर जैसे इस सेल का रेफरेंस आ रहा था, तो यहाँ पर हम रेफरेंस देंगे, ये हो गया, डेट हो गया, और यहाँ पर ये आ जाएगा इस वाली वैल्यू पे। अच्छा यहाँ पे जी सही, यहाँ पर आ जाएगा F3 डेट सेल की जगह H3 ईयर सेल बराबर है। बस ये चेंजेस आपको करनी है, ठीक है जी। अब यहाँ पर आखिरी कॉमा हटा दे, 3 इफ कंडीशन हो गई, तीनों ब्रैकेट क्लोज। अच्छा मंथ यहाँ पर आ गया, वी लुकअप इसका फिल्टर का फंक्शन यहाँ पे क्लोज करना है, इसी के साथ ये चल रहा है, और यहाँ पर तकरीबन कंप्लीट हो गया। फॉर्मूला ये लगेगा पूरा हमारा इंटर, ठीक है जी। ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब ये अगर आपको हाइट रखना है कॉलम तो आप हाइट कर लें, नहीं तो इसकी कॉलम विड्थ बढ़ा के आगे शिफ्ट कर दें। इसका सिर्फ यूज़ हमने यहाँ ड्रॉप डाउन वगैरह में ऐड करा हुआ है, यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। अब यहाँ पे मंथ सिलेक्ट, ऑल मंथ के रिकॉर्ड, ईयर सिलेक्ट, एक कॉलम में जो मंथ डेट ईयर आ रही थी हमारी, उसको एक्सट्रैक्ट हमने अलग अलग स्पेसिफिक मंथ ईयर और डेट रिपोर्ट वाइज कर लिया। अब ये डेट जो भी आप इंटर करेंगे उस हिसाब से मंथ सेलेक्ट कर रहे हैं, ये मंथ। अब मंथ चेंज करना है आपको, आप यहाँ से मंथ चेंज कर लें, अप्रैल, जनवरी, और यहाँ से कौन सा सिलेक्ट है कैटेगरी, ये आपको इससे पता चल जाएगी। ईयर 2024, 2023, 2025। तो चेक बॉक्स रेडियो बटन की मदद से रिपोर्ट किस तरह से बनेगी, फिल्टर डेट मंथ और ईयर के साथ यूज करने का तरीका मैंने आपको इसमें समझाया है, कुछ ऑप्शन और फॉर्मूलों के साथ ये काम हमने किया है। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।